आज की क्लास आज की क्लास हमारी करंट अफेयर की क्लास है। 11 जून की क्लास है। अभी स्टार्टिंग है क्लासेस की, तो धीरे धीरे क्या चैनल पे सारी क्लासेस आ जाएंगी। मैथ्स की हुई, रीजनिंग हुई। फिलहाल हमारा फोकस यूपी के कुछ एग्जाम्स हैं। यूपी लेखपाल हुआ, यूपी टीजीटी पीजीटी अभी निकला है फॉर्म, ये तो खैर फॉरेस्ट गार्ड हुआ। इसके अलावा जो भी फॉर्म निकले हुए हैं, इसके अलावा जहाँ जहाँ भी रेलवे हुआ, एसएससी एमटीएस हुआ, इनकी फिलहाल फोकस इनके ऊपर है। धीरे धीरे क्या हम और भी चीज़ ऐड करते जाएंगे, और भी सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी आज की। अध्ययन संसार चैनल आपने देख लिया होगा, तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। पहला क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग के भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव का मतदान कब तय किया? आपको पता है इस समय बहुत इस पे फोकस चल रहा है, या बहुत गहमा गहमी चल रही है कि नए राष्ट्रपति कौन होंगे भारत के। ये तभी तो चल रहा है क्योंकि भारत के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले होंगे, ये बात पक्की है। तो राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, वो कब होने वाले हैं? 18 जुलाई। तो इसका पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। जैसे आपका फॉर्म निकलता है ना, लास्ट डेट फॉर्म निकला, इस दिन लास्ट डेट की होगी, इस दिन रिजल्ट आएगा, इस दिन आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी। सेम काम यहाँ होता है, आप देखते चलना। नोटिफिकेशन कब निकला? 15 जून को। नामांकन की लास्ट डेट क्या, मतलब फॉर्म भरने की 29 जून को। अपना अगर करेक्शन करने की 2 जुलाई, वापस नाम लेना हो तो वापस लेने की 2 जुलाई। मतदान किस दिन पेपर होगा? 18 जुलाई। और मतगणना की तिथि क्या है? रिजल्ट का दिन क्या है? 21 जुलाई। और किस दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी? तो 25 जुलाई को ज्वाइनिंग हो जाएगी। सेम जैसे हम फॉर्म भरते हैं ना, उसी तरह का शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की आप साइट भी देख सकते हो। ये यहाँ भी सेम बात लिखी है कि किस दिन, वेनसडे को 15 जून को ये होगा, 29 जून को ये, 30 को ये। तो सारी बात मैं आपसे कर चुका हूँ। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग के अंदर, तो भारत के अंदर जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, इसके 3 वो है पार्ट्स। एक तरह के तीनों सेम होते हैं क्वालिफिकेशन में, लेकिन एक तो हेड होता है। जो हेड इस समय कौन है? राजीव कुमार। बाकी 2 सब्सिडरी होते हैं, क्वालिफिकेशन सेम होती है, पर इन्हें एक तरह से हेड बना दिया जाता है। बाकी पावर सबकी सेम ही होती है। तो ये तो राजीव कुमार हो गए चीफ, जो इस समय चीफ इलेक्शन कमीशन है। बाकी इलेक्शन कमीशन एक कौन है? अनूप चंद्र पांडे। और ये वाली पोस्ट क्या भी वेकेंट है। तो ये चीज़ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, सबको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश के अंदर ना इस समय सबसे लंबा स्टील का ब्रिज बना है। ये कहाँ है? बिहार के अंदर। ये ब्रिज पहले भी था, लेकिन पहले कंक्रीट का ब्रिज था। अब इसे रिकंस्ट्रक्ट करके किसका बना दिया गया है? स्टील का, सबसे बड़ा, लगभग 5 किलोमीटर लंबा। तो ये कहाँ पे? बिहार। बिहार का आपको पता है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का नाम बताया। जो हम यहाँ बात कर रहे थे, हम स्टील ब्रिज, इसका नाम महात्मा गांधी सेतु। पहले कंक्रीट का था, अब क्या है? स्टील का बन गया। महात्मा गांधी सेतु 5.75 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। ये बिहार की राजधानी है जो पटना और शहर हाजीपुर को आपस में जोड़ेगा। इसका रिनोवेशन हुआ एक तरह से, और पहले कंक्रीट का था, अब स्टील का है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम नीतीश कुमार ने क्या इसका उद्घाटन किया? आप सबको पता ही है। नितिन गडकरी भारत के एक तरह से परिवहन मंत्री, या राजमार्ग मंत्री कह सकते हैं। रोड वगैरह का काम यही करते हैं शुरू से, जब से सरकार के अंदर आए थे, मंत्री बने थे, यही काम कर रहे हैं। साइलेंटली काम करते हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्यूएस, ये क्या है? काकेरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी? एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है 2023 में, किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला? तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी, लगभग 1500 यूनिवर्सिटी ने इसमें हिस्सा लिया। इसके अंदर जो भाई ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए का ही है। शॉर्ट फॉर्म में MIT बोल देते हैं। तो इसे क्या है? पहला स्थान मिला। ये देखो कुछ लिस्ट है, मैं लेके भी आया हूँ। ये MIT यूनाइटेड स्टेट की पहला स्थान, कैम्ब्रिज हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप सबने इनके नाम सुने होंगे। कैलिफोर्निया, इंपीरियल, UCL, ETZ, और हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ये सब क्या है? ये यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग है, टॉप 10 के अंदर है।
भाई भारत का भी कहीं नंबर है? हाँ भाई, भारत का भी नंबर है, लेकिन भारत ना टॉप 10 में है, ना टॉप 50 में है, ना टॉप 100 में है, ना टॉप 150 में है। भारत ने जगह लिया टॉप 200 के अंदर। तो भाई भारत टॉप 200 में है, तो ऐसी वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो टॉप 200 में आई है? मतलब भारत की तो नंबर 1 होगी, तो भारत की नंबर 1 कौन सी संस्था है? IISc बेंगलोर। इसकी रैंक क्या है? 155। थोड़ी सी चूक गई, लेकिन पिछली बार तो भारत की रैंकिंग 186 थी, तो इस बार तो सुधार हुआ है, तो अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल रैंकिंग थोड़ी खराब हो गई। IISc भारत टॉप 100 में नहीं है, 155 है, ये मैं आपको बता चुका। पिछली बार 186 थी, तो इस बार सुधार हुआ है। लेकिन जैसे ड्यू की, जामिया मिलिया इस्लामिया, JNU, इनकी ओवरऑल रैंकिंग क्या हो गई है? घट गई है। ठीक है। टॉप 200 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी है? जैसे टॉप 200 में एक तो यही हो गई भारत की टॉप यूनिवर्सिटी, 155 रैंक। और भी है कोई टॉप 200 में? हाँ, टोटल 3 यूनिवर्सिटी है, 3 संस्था है। यूनिवर्सिटी ना बोल के संस्था बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा। इंस्टीट्यूट है 3। पहला क्या है हमारा? यही बेंगलोर, IISc बेंगलोर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, यही है। ठीक है। टॉप 1500 के अंदर भारत की क्या है? 41। लेकिन टॉप 500 के अंदर भी भारत की क्या है? 9 इंस्टीट्यूट है। तो अच्छी बात है, 200 के अंदर 3 हो गए, और बाकी 500 के अंदर क्या है? टोटल 9 हो गए। तो मतलब रैंक 300 से लेके 500 तक, मतलब सॉरी, रैंक 201 से लेके 500 तक भारत की 6 यूनिवर्सिटी और है। इतना जिसे नहीं समझ आया दिमाग नहीं मारना। टॉप 1500 के अंदर भारत की 41 है, और टॉप 500 के अंदर 9 है। मैं दिखाऊंगा आपको, मैं लेके आया हूँ। तो टॉप 51 है, ये तो याद हो गई हमें, मतलब पता हो गया। टॉप 500 के अंदर भी 9 यूनिवर्सिटी है, देख लो, सारी IITs है। IISc बेंगलोर, IIT बॉम्बे, और दिल्ली, चेन्नई, कानपुर, खड़गपुर, ये 3 तो वैसी हो गई। बाकी टॉप 3 जो 200 के अंदर आई है, बेंगलोर, बेंगलोर, बॉम्बे और दिल्ली। इसके अलावा बाकी 6 ये रही, चेन्नई, खड़गपुर, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी और इंदौर। ये तो सारे IITs हैं, अच्छा काम चल रहा है। NHAI ने कितने कम समय में 75 किलोमीटर सिंगल लेन की सड़क बना दी? आपने अगर कभी सड़क देखी हो, इस तरह की सड़क होती है। ये यहाँ पेड़ फूल पत्ती से दिख जाएंगे। ये ये वाली जाने की, तो ये वाली आने की। तो ये कह रहे हैं 75 ये और 75 ये, टोटल क्या है? 150 किलोमीटर की भारत ने सड़क बना दी, सिंगल लेन 75। तो कितने दिन के अंदर कर दिया ये कारनामा? ये भारत ने रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड गिनीज, देखो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भारत का नाम हुआ है। 3 से 7 जून के बीच के अंदर भारत ने ये काम किया है। ये इस तरह रोड बनाई है, 75 किलोमीटर ऐसे और 75 किलोमीटर ऐसे, तो 150 किलोमीटर की मात्र 5 दिन के अंदर, 105 घंटे 33 मिनट के अंदर काम हुआ है। तो वाकई में सराहनीय काम है, और बहुत अच्छा वो है, काम किया ये भारत ने। क्या है? कतर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड क्या कतर के पास था। ये बात सब मैं कर चुका आपको, कब से कब तक, फिगर के अंदर भी डिटेली। एक है फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया अभी, बड़े राज्यों का, छोटे राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेश का। तो इसके अंदर देखते हैं हम, जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है, बड़े राज्यों के अंदर कौन सा राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तमिलनाडु ने। सेकंड, यहाँ यहाँ देख लेते हैं, सेकंड गुजरात ने किया है वैसे। तमिलनाडु हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ। रैंकिंग देख लो, हमें पहले याद रखनी है। बड़े राज्यों में क्या हो गया? तमिलनाडु। ये जो रैंकिंग थी 7 जून को प्रकाशित हुई है, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख एल मांडविया के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो तमिलनाडु के आपको मुख्यमंत्री भी पता होना चाहिए, स्टालिन है। बड़े राज्यों के नाम देख लो, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की रैंक क्या? 8। पूछ सकता है अभी जो फूड सेफ्टी इंडेक्स आया है उसके अंदर उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है या क्या रैंकिंग है? तो क्या 8वें नंबर की रैंकिंग है बड़े राज्यों में। अगर छोटे राज्यों की बात करें, छोटे राज्यों का भी इंडेक्स होगा, हाँ है। छोटे राज्यों में पहले स्थान पे कौन है? तो छोटे राज्यों में कौन है? गोवा। अगर हम इनकी भी पूरी रैंकिंग देखें, तो गोवा हुआ, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, इस तरह है।
हमें बस एक ही याद रखना, गोवा। बड़े में तमिलनाडु, छोटे में गोवा। भाई केंद्र शासित प्रदेश भी तो होते हैं, उनकी रैंकिंग, हाँ केंद्र शासित प्रदेश की रैंकिंग भी आई है। अगर आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लद्दाख, पंडुचेरी है। तो फर्स्ट ही याद कर लेंगे हम क्या, जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं कहाँ लिख रहा था, तमिलनाडु बड़ा, छोटा गोवा, केंद्र शासित में J&K। तो ये है, हम क्या अभी स्टार्टिंग से करेंगे। बहुत जल्दी आपको ग्रामीण परिवेश की क्लास भी मिलेगी इस चैनल पर, और धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।